हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। सो आज हम एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ेंगे। ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। तमाम केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, बेशक वो हमारे मतलब कि ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बायोकेमिकल रिएक्शन है या फिर वो बाहर जो केमिकल रिएक्शन है, तमाम की तमाम रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए छोटी जो अमाउंट की जो एनर्जी होती है ना, उसे हम जो है एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास ए एंड बी हम जो है वो रिएक्टेंट है, इसे हम प्रोडक्ट में बनाने के लिए, सी हमारा प्रोडक्ट है। अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमें थोड़ी इनपुट जो है ना एनर्जी की वो देनी पड़ती होती है। जैसे हम लोग अगर कोई आग जलाते हैं तो उस आग जलाने के लिए हमें पहले थोड़ी सी माचिस से चिंगारी तो लगानी पड़ती है ना। वो जो चिंगारी है जो हम माचिस की तीली से लगा रहे थे, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। या फिर हम घर में जो सुई गैस या सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी हम पहले उसको थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं। थोड़ी सी हम उसे लाइटर के ज़रिए भी थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, तभी वो जाके जो आग है वो जलती है, तो उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इस रिएक्शन में भी यही हो रहा है कि A+B रिएक्टेंट है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी जो है इनपुट जो होती है वो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है स्टार्ट होने के लिए रिएक्शन में। अब ये जो रिएक्शन है, इसे 1000 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को देखो, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, सो हमने इसे जे से शो किया हुआ है। अब इस एनर्जी को जो है वो हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जो कि रिएक्शन को रिक्वायर्ड है स्टार्ट होने के लिए। ठीक है। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर टू द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये वाली, ये एक बैरियर, एक रुकावट है कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, बिगिनिंग के लिए। जब तक हम इसे ये 1000 जूल एनर्जी नहीं देंगे, ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। सो ये एक रुकावट भी है रिएक्शन में। एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर, ये एक रुकावट के तौर पे भी एक्ट कर रही है। अच्छा, तो नेक्स्ट है हाउ एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एंजाइम है, जिसे हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं, ये बायोकेमिकल रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करते हैं। कैसे स्पीड अप करते हैं? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। जैसे कि ये हमारे पास रिएक्शन था A+B है, इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट के लिए 1000 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। एंजाइम क्या करते हैं, इस एनर्जी को जो है वो कम कर देते हैं। इस जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको डिक्रीज कर देते हैं। A+B है, वहाँ पे 100 जूल रिक्वायर्ड थी, तो एंजाइम ने इसको 10 जूल कर दी। एनर्जी तो हमें देनी पड़ रही है। हमें कार को जो है वो चलाने के लिए सबसे पहले उसमें बैटरी होती है, हमें चाबी से स्टार्ट करनी पड़ती है, उसे धक्का लगाना पड़ता है। सो ये धक्का तो हमें लगाना ही पड़ता है, लेकिन थोड़ा कम, 100 जूल नहीं 10 जूल धक्का हमें लगाना पड़ता है। सो एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कैसे स्पीड अप करता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। जैसे कि ये हमारे पास जो है वो एक पहाड़ की जो है ढलान को शो किया गया है। यहाँ पे रिएक्टेंट है, इसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो इससे सबसे पहले इतना फासला तय करना ही पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे पहुँच सकता है। तो इतनी जो ये है हमारे पास, ये एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रही है। ये जो हमारे पास एक बैरियर है, ये एक पहाड़ है, इसे एक्टिवेशन एनर्जी को ये शो करी है कि यहाँ इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। राइट। एंजाइम क्या करता है, वो आता है इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके इतनी पे ले आता है। राइट। इतने पे जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को ले आता है। एंजाइम ये काम करता है। अब देखिए कितनी थोड़ी मिकदार में जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ से ये रिएक्टेड ईजिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ी सी एनर्जी तो लग रही है, लेकिन इसके मुकाबले में ये है तो थोड़ी सी ही ना। राइट। एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट में हाई होती है, प्रोडक्ट में कम हो जाती है एनर्जी जो है। राइट। अब कोई भी बच्चा होता है, वो जब सुबह जब निकलेगा तो उसके अंदर एनर्जी जो होगी वो हाई होगी, लेकिन जब वो शाम को आएगा वो थका हारा होगा, उसके अंदर जो एनर्जी है वो लो हो चुकी होगी। तो ये थे हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का इंट्रोडक्शन। अब एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। कुछ हमारे बुक में 3 तरीके बताए हुए हैं कि दे में अल्टर द शेप ऑफ अ सबस्ट्रेट एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज,
वो क्या करते हैं, एंजाइम जो सबस्ट्रेट होते हैं ना, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एंजाइम जो, जैसे कि हम लोगों ने H2, हम लोगों ने वाटर की एग्जांपल ली थी, तो उसमें H2O बन रहा था, तो इसे हमने सबस्ट्रेट का नाम दिया था, जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो एक्ट कर रहा था, जिसके ऊपर काम कर रहा था, और जिसको इसमें चेंज कर रहा था उसे हमने प्रोडक्ट का नाम दिया। एंजाइम जो है वो यूज़अप नहीं होता, वो आता है, इनके ऊपर काम करता है और खुद रिलीज हो जाते हैं। सो इससे जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। वो तो एंजाइम क्या करते हैं, क्या ये करिश्मा, ये चमत्कार करते हैं कि वो जो है ईजिली स्पीड, जो रिएक्शन है वो जल्दी जल्दी हो जाता है और एक्टिवेशन एनर्जी भी लो हो जाती है। क्या करते हैं, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की शेप को अल्टर मीन चेंज कर देते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो चेंज कर दे। जैसे ये हमारे पास एक है, ये एनर्जी सबस्ट्रेट है, इसने आके इसके साथ अटैच होना है। अब इसकी आप शेप देखें, क्या ये वाला सबस्ट्रेट इसके साथ आके अटैच हो सकता है, नहीं हो सकता। एंजाइम क्या करता है, आता है इसके साथ, इसकी जो सबस्ट्रेट की जो शेप है उसे चेंज कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं। अब ये वाला जो है वो इसके साथ ईजिली जो है वो फिट हो सकता है। सही है, एंजाइम पहला काम ये करता है, उसके सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं। और दूसरा क्या है, सम एंजाइम डू सो बाय डिस्टरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। कुछ एंजाइम ऐसा करते हैं कि जो सबस्ट्रेट के ऊपर जो हमारे पास चार्ज होते हैं ना, उनको जो है वो चेंज कर देते हैं, डिस्टरप्ट कर देते हैं। देखिए ये जो मॉलिक्यूल है ना, नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन, ये मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूल जो हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। और एटम में हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़े थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। या तो ये सबस्ट्रेट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं या फिर चार्ज होते हैं। तो इनके ऊपर एंजाइम क्या करता है, जैसे ये N+ और Cl+ है, ये पॉजिटिव एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सकते। एंजाइम क्या करते हैं, आते हैं, इनके ऊपर ये जो चार्ज हैं जो सबस्ट्रेट के ऊपर, इसको डिस्टरप्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब इसके ऊपर नेगेटिव लगा लेता है, तो ये Na+ Cl- इजिली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट इजिली बना देते हैं। ये दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड क्या है कि एंजाइम में आल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। एंजाइम क्या करते हैं कि ये एक हमारे पास सबस्ट्रेट है, अब ये इसके साथ जो है तो वो फिट नहीं हो सकता। ये हमारे पास सबस्ट्रेट के इसके साथ फिट हो सकता है, इसकी शेप इसकी जैसी है, नहीं है। एंजाइम क्या करते हैं, आते हैं, इसकी शेप को अल्टर कर देते हैं, मीन कि इसकी ओरिएंटेशन, मीन इसकी सिम जो है वो राइट साइड पे कर सकते, उसकी उलट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये इसके साथ जो है वो इजीली अटैच हो सके। सो ये आते हैं, इसकी जो वो है सबस्ट्रेट है, जो उसको ना एक सही दिशा, एक सही साइड पे जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब ये इसके साथ जो है ये नहीं अटैच हो सकता, ये अटैच हो सकता है इसके साथ ईजिली, और जो है हमारा प्रोडक्ट बन सकता है, राइट। नेक्स्ट है इसके टाइप्स के एंजाइम्स की जो है वो टाइप्स। एंजाइम्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइड वेयर दे वर्क। एंजाइम जो है उतनी उसको ना मतलब टाइप में डिवाइड किया गया है, उसकी जहाँ पे वो जो है वो काम करते हैं। सबसे पहले है इंट्रासेलुलर एंजाइम, द एंजाइम विच वर्क इनसाइड द सेल। इंट्रा मीन अंदर, सेलुलर मीन सेल, सेल के अंदर। ये वो एंजाइम होते हैं जो कि सेल के अंदर काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस वर्क इन द साइटोप्लाज्म। ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन है, वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, तो ये एंजाइम सेल के अंदर काम करते हैं। रेस्पिरेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, हम लोगों ने पढ़ा था, वो कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है। तो यहाँ पे भी जो माइटोकॉन्ड्रिया में बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, इसमें जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में क्या होता है, ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में जो रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, वो भी सेल के अंदर होता है, राइट। तो ये इन एंजाइम को जो सेल के अंदर काम करते हैं हम उन्हें इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर द एंजाइम विच वर्क आउटसाइड द सेल, वो एंजाइम जो सेल के बाहर काम करते हैं। जैसे पेप्सिन एंजाइम वर्किंग इन द स्टमक कैविटी। पेप्सिन एंजाइम जो है वो स्टमक की वॉल्स जो होती है ना, इनके साथ जो होते हैं ना वो सेल्स अटैच होते हैं, वो सेल जो है इन एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, अपने बाहर भेजते हैं, अपने सेल्स के अंदर तो नहीं ये हो रहा है ना, ये सेल्स इन एंजाइम को बाहर भेज रहे हैं स्टमक की कैविटी में। अब ये यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं।
सो वो एंजाइम जो सेल के बाहर काम करते हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है। हम सलेवा हमारे मुंह में होता है, जो होता है वो माउथ में प्रोड्यूस होता है ना। माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। माउथ कैविटी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो जो है वो सलीवा को सिक्रीट करते हैं। सलीवा के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये कहाँ हो रहा है? सेल के बाहर हो रहा है ना। हमारे पूरी जो माउथ है वो सेल नहीं है, ये एक माउथ कैविटी है। हाँ, इस जो माउथ की हमारे जो वॉल्स हैं उसके साथ जो है वो सेल्स अटैच हैं, लेकिन वो सेल नहीं होता, वो हमारी कैविटी होती है, माउथ कैविटी होती है। जो इनके अंदर एंजाइम्स है वो सेल्स के बाहर काम कर रहे होते हैं। सलेवरी ग्लैंड जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, एंजाइम कैसे स्पीड करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को, और उसकी टाइप्स।